गोलकोंडा फोर्ट के साउंड एंड लाइट शो में टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन आपका हार्दिक स्वागत करता है। हमें विश्वास है कि गोलकोंडा का वैभवशाली इतिहास आपको बहुत दिलचस्प लगेगा। हमारा निवेदन है कि आप न सिर्फ शांत रहें बल्कि तस्वीरें भी न खींचें और फ्लैश कैमरास इस्तेमाल ना करें। कृपया अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें। बस कुछ ही पलों में शो आरंभ होगा। धन्यवाद। एक गुलशन था जलवानुमा इस जगह, रंगों जिसकी दुनिया में मशहूर थी। एक गुलशन था जलवानुमा इस जगह, रंगों जिसकी दुनिया में मशहूर थी। बेगमों की हंसी गूंजती। एक गुलशन था जलवानुमा इस जगह, रंगों जिसकी दुनिया में मशहूर थी। एक गुलशन था जलवानुमा इस जगह, रंगों जिसकी दुनिया में मशहूर थी। बेगमों की हंसी गूंजती थी यहाँ, शाह की शान और शौकत भी भरपूर थी। ताज की शक्ल में जब तलक ये किला पर कभी सिपाही पहरा देते थे। इन मेहराबों के नीचे से होकर सुल्तान गुजरते थे। इन गलियारों में बेगमों और रानियों की पायलें खनकती थी और बाजारों में दूर दूर से मुसाफिर और व्यापारी आते थे। लेकिन इस जगह का नाम गोलकुंडा कैसे पड़ा? भाई, इसके बारे में बहुत से किस्से कहानियां हैं। वैसे तो इस पहाड़ी का पुराना नाम मंगलवरम था, मगर कुछ लोगों का कहना है कि गोलकुंड जैसा होने की वजह से इस किले को गोलकुंडा कहा जाए। दूसरों का मानना है कि यहाँ गडेरिया अपनी भेड़ें चलाया करते थे, लिहाजा तेलुगु भाषा में इसे गोल्लाकोंडा यानी गडेरियों की पहाड़ी का नाम दिया गया। अब मैं आपको इस किले के इतिहास की कुछ झांकियां दिखाता हूं। आइए यहां बैठे। आज से करीब 800 साल पहले 12वीं शताब्दी में ये पूरा इलाका देवगिरी की यादों सुल्तान कुली बड़े काबिल इंसान थे, चट्टानी इरादे वाली एक शख्सियत। लेकिन उनकी जिंदगी के आखिरी पड़ाव को घरेलू झगड़ों ने दुश्वार बना दिया था। ऐ परवरदिगार, गुज़िश्ता 60 वर्षों से मुसलसल जंग कर रहा हूं। एक नई सल्तनत की दाग रेल डाली है, मगर औलाद में एक भी ऐसा नहीं जिसे सल्तनत सौंपकर अपना आखिरी वक्त तेरी इबादत में बसर कर सकूं। हैदर पर भरोसा था, पर उसको तूने मेरी जिंदगी में ही उठा लिया। कुतुबुद्दीन को सल्तनत में दिलचस्पी ही नहीं। जमशेद और दौलत की नाफरमानी का ये आलम है कि अगर उन्हें मैं खुद कैद न करता तो वो मुझे बेड़ियां पहना देते। छोटे इब्राहिम महज 13 बरस का है,
या खुदा मैं क्या करूं, अब तू ही मुझे रास्ता दिखा। इस बीच सुल्तान कुली का तीसरा बेटा यार कुली जमशेद खान गोलकुंडा में नजरबंदी के दौरान साजिशों के जाल फैला रहा था। सच कहता हूं हमदानी, इस कैद से तो मौत बेहतर है। अब्बा हुजूर ये मानने को तैयार नहीं कि सल्तनत मेरे हाथों में महफूज रहेगी। आप जैसे काबिल शहजादे को सलाम करते हुए देखकर बेहद तकलीफ होती है। हाँ, जब मुझे कैद में डालकर अब्बा हुजूर को अफसोस नहीं तो किसी और को क्या होगा। ऐसा ना करिए शहजादे, अगर आपकी तकलीफ दूर करना बंदे के बस में होता तो फौरन कर देता। कर सकते हो हमदानी, तुम कर सकते हो। किस तरह? अब हुक्म कीजिए। बस एक ही तरीका बचा है, सुल्तान को रास्ते से हटा दिया जाए। उफ, कैसा बेरहम बेटा था। गद्दी के लालच में बाप को ही मारना चाहिए। क्या उसकी साजिश कामयाब हुई? अफसोस तो इसी बात का है। छोटे भाई का क्या हुआ? सबसे छोटे भाई इब्राहिम को भागकर विजयनगर में पनाह लेनी पड़ी। अगले 7 बरस गोलकुंडा के इतिहास में बेपनाह उथल पुथल लेकर आए। लेकिन सन 1550 में जमशेद कुतुब शाह की मौत के बाद इब्राहिम बड़ी धूमधाम के साथ विजयनगर से गोलकुंडा वापस आए। गोलकुंडा के तख्त पर आपको बैठे देखकर मुझसे ज्यादा खुशी और किसी को ना हुई होगी। विजयनगर की शान शौकत को आप इतनी जल्दी भूल गई भागीरथी? उसके मुकाबले में तो हमारा गोलकुंडा बस एक गांव है। विजयनगर में मैं एक मामूली राजकुमारी थी, फिर एक जलावतन शहजादे की पत्नी। गोलकुंडा में मैं दक्कन के सबसे कामयाब सुल्तान की रानी। लेकिन इस कामयाबी के पीछे असली हाथ तो आपका है भागीरथी। अगर आपका साथ न होता तो हम अपनी गद्दी कभी हासिल न कर पाते। अब आपको जी जान से सल्तनत को सुधारने का काम शुरू कर देना चाहिए। हाँ, आप ठीक कहती हैं। पिछले 7 वर्ष की बदइंतजामी ने लोगों को बेहद परेशान कर रखा है। सुनिए, रियाया के दिल तक पहुंचने के लिए उनकी बोली में काम करना बहुत फायदेमंद हो सकता है। अगर आप तेलुगु जबान को शाही सरपरस्ती दे दें तो ये काम आसानी से हो जाएगा। तेलुगु जबान के सहारे जब हम आपका दिल जीत सके हैं भागीरथी, तो फिर यकीन रखिए रियाया के दिल जीतने में भी जरूर कामयाब होंगे। देखते ही देखते गोलकुंडा की सूरत बदल गई। अमन चैन कायम हुआ। किले की मरम्मत शुरू हुई। पानी की किल्लत दूर करने के लिए मशहूर हुसैन सागर सरोवर बनवाया गया। सिंचाई का इंतजाम होते ही फसलें लहलहाने लगी और गोलकुंडा ने खुशहाली के दौर में कदम रखा। अमन चैन और खुशहाली ने कला और शेर व शायरी को भी बढ़ावा दिया। అక్కమలాచి హస్తములయందమునేమని విన్నవింతు నేనొక్క వేళనకి తలయో भागमती, भागमती। सरकार, आप इस आंधी पानी में? हाँ भागवती, हम आए बिना रह नहीं सके। लेकिन नदी में तो बाढ़ आई हुई है। कयामत भी टूट पड़ी होती तो भी हम आते भागमती। उफ, इस अंधेरे में आपने रास्ता कैसे खोजा? दिल में तुम्हारी जोत से जल रही थी। तुम्हारा चेहरा अंधेरे में जलती मशाल की तरह हमें खींच रहा था। आपको ऐसा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए था। तुम सोचते हो हम तुमसे मिले बिना रह पाते भागमती? तुम हमारी जिंदगी हो। हमारी हर सांस, हर धड़कन तुम्हारे लिए है, सिर्फ तुम्हारे लिए। कहते हैं जब सुल्तान को मालूम हुआ कि शहजादा मोहम्मद जिंदगी को दांव पर लगाकर भागमती से मिलने गया था, तो
तो उन्होंने सारी पाबंदियां हटा दी। उस शान और शौकत की गवाह है वक्त और इतिहास को चुनौती देती हुई खामोश, रहस्य भरी और अटल भारत के सुनहरे इतिहास की एक ऐसी यादगार जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये पिला ये फसीले ये वीरानियां, ये पिला ये फसीले ये वीरानियां हैं उसी शान और शौकत की परछाइयां जिसकी दिलकश कहानी का है राज़दां। ये गीला सितारों जरा आज़माओ, वक्त की मार सहकर जो कायम रही कैफियत बस यही थी उसी आन की। गोलकोंडा की अजमत का कहना भी क्या, ये पिला है निशान उसी शान की। ये पिला है निशान उसी